नमस्कार। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 साल से फिल्में जो भी बन रही हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो या तो पिट जा रही है, नहीं तो ऑडियंस उनको बायकॉट कर दे रहे हैं। लेकिन बीते दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी एपिक फिल्म है, एक इतिहास रच दिया है इस फिल्म ने कि पूरे हिंदुस्तान में अभी जो डंका बज रही है वो कश्मीर फाइल्स की फिल्म की बन रही है। और इसको बनाने वाले जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं, उनकी चारों तरफ चर्चा चल रही है कि वो कश्मीर हिंदुओं पंडित की जो हो रही थी बुराई, अत्याचार, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने पर्दा पे दिखाया। लेकिन यहां पे जो गैंगबाजी चल रही है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक इकोसिस्टम चल गया है कि किसी तरीके से अगर कोई आउटसाइडर अगर सक्सेस करे तो उसको फिल्में को स्क्रीन ना दी जाए, उसको पूरी तरीके से बायकॉट करी जाए। और ये सारी परेशानी, ये सारी मुसीबत जो है वो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मिलने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से ये इकोसिस्टम पूरा काम करता है। आपको याद होगा कि एसएसआर के साथ भी ऐसा ही कुछ वाकया हो रहा था, लेकिन उस वक्त जो हमारे ऐसे मीडिया हैं, जो पत्रकार हैं, जो इस बात को पूरे देश और दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे थे। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी को भी काफी ज्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उनके इंटरव्यू को देखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें तो कोई सिंगल स्क्रीन नहीं मिल रहा है और हमें कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, हमारे कोई शो पे नहीं बुलाया जा रहा है फिल्मों को लेकर के, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हिंदुओं पंडित की कश्मीर में हो रहे जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसके लिए आवाज उठाएं इस फिल्म के थ्रू। तो हमारे साथ इस तरह का मतभेद हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों यहां पे कि विवेक अग्निहोत्री के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ। विवेक अग्निहोत्री ग्वालियर के रहने वाले हैं, उनका कोई फिल्म इंडस्ट्री से नाता नहीं है और ये कश्मीर फाइल्स फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने 4 साल का समय लिया और इस 4 साल में इन्होंने पूरी तरीके से इस फिल्म के सब्जेक्ट पे काम किया और उन्होंने पूरे तथ्य को, रियलिस्टिक को इस फिल्म में दिखाई है। और इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि कश्मीर फाइल्स के सारे टीम को बुला करके उनसे मुलाकात करी, उनसे बात करी, उनको सपोर्ट किया कि आपने कश्मीर फाइल्स के सारे हिंदुओं पंडित के दर्द को दिखाया इस फिल्म में। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कश्मीर में हिंदू पंडित हुए जिनके साथ ना जाने कितने सारे अत्याचार हुए। आज इस फिल्म को देख करके उनके अंदर की जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसको पर्दे पे देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। थिएटर में ऐसी हालत हो गई है कि आज सीटें नहीं हैं, पूरे थिएटर ओपन जो हो रही है, सारे थिएटर भरे हुए हैं, हाउसफुल चल रही है। और इस 2 साल में आपने देखा कि ऐसा किसी भी फिल्म के साथ हुआ हो, क्योंकि इस फिल्म में कभी भी हिंदुओं के लिए अगर फिल्में बनती हैं तो उसको किस तरीके से बॉलीवुड माफियाज, गैंगबाज किस तरीके से यहां पे काम करने लगते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कंगना रनावत क्या बोलती हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एमपी में टैक्स फ्री होने वाला है, वहां की सरकार जो है इस फिल्म को देखने के लिए अपील कर रही है। बहुत सारे ऑडियंस जो हैं इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं और लोगों को टिकटें बांट रहे हैं। कभी कभी थिएटर में आपको बताऊं कि जो हॉल फुल है, सीटें फुल है, तो आपको बता दें कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह के 6:30 बजे से थिएटर ओपन हो जाते हैं और सब जितने शोज चल रहे हैं सारे शोज हाउसफुल आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बता दें कि किस तरीके से एक विवाद यह भी खड़ा हुआ था कि कपिल शर्मा शो में विवेक अग्निहोत्री के फिल्म को नहीं बुलाया गया। क्या रीजंस ये थे कि वो एक हिंदूवादी की आवाज को उठा रहे हैं? क्या एक हिंदूवादी जो पंडित हैं उनकी आवाज को उठा रहे हैं? क्या रीजन यही था कि उनको उस शो पे नहीं बुलाया गया? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आर के जैसे जो सस्ते क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये कहा कि 25 लाख रुपए विवेक अग्निहोत्री से मांगी जा रही थी, जिस कारण से ये कपिल शर्मा शो में नहीं गए। और यहां पे आपको ये भी बता दें कि उसके बाद कपिल शर्मा शो को बायकॉट करने की मांग हुई। इस पे सफाई दिया हर बार की तरह कपिल शर्मा शो ने, लेकिन बड़े बड़े मीडिया चैनल पे साफ तौर पे विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मुझे कोई भी प्रमोशन पे नहीं बुलाया। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट करके यह भी कहा कि एनडीटीवी वाले ने तो उनके खिलाफ ही पूरी तरीके से बात करने लगी कि प्रमोशन को लेकर के कि इस फिल्म में कोई भी दम नहीं है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे पेड प्रमोशन है। आपको बता दें दोस्तों कि वो सारे लोग इस फिल्म को, कश्मीर फाइल्स को ना देखने की अपील कर रहे हैं। और ये इकोसिस्टम रात भर में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि आपको बता दें कि IMDb पे अभी तक
इतिहास में देख लीजिए, बहुत ही कम ऐसी फिल्में हुई होंगी जिसको 10 में 10 स्टार दिए गए होंगे। लेकिन आपको बता दें कि कल रात की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि IMDb पे कश्मीर फाइल्स को 10 में 10 स्टार मिले हैं। लेकिन इकोसिस्टम बॉलीवुड माफियाज जिस तरीके से काम करती है, जो गैंगबाजी चल रही है, 5000 लोगों ने इस फिल्म को एक रेटिंग दे दे करके 8.8 स्टार पे लिया है। यानी कितना ज्यादा मिर्च लगी है बॉलीवुड गैंग माफियाज को, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है सामने। लेकिन बता दें आपको यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि कंगना रनावत हर चीज पे बेबाकी तरीके से अपनी बात रखती हैं, मुद्दाओं को उठाती हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है, ऐसी बात उन्होंने कह दी है जिससे कि एक बार बॉलीवुड माफियाज के चमचे को पूरी तरीके से मिर्च लग गई। उन्होंने साफ तौर पे यह कह दिया है कि इस फिल्म के आने के बाद बॉलीवुड माफियाज के चमचे जो हैं वो सदमे में हैं। ये साफ तौर पे सुनने के बाद पूरी तरीके से बॉलीवुड में हाहाकार मच चुकी है। बॉलीवुड गांगियाज माफियाज के नसें जो हैं वो फरफरा रही है। तो ऐसी स्थिति में पूरा एक बार सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका है। दोस्तों, जब थिएटर में ये फिल्म रिलीज हुई, बहुत सारे ऑडियंस भरे और बहुत सारे परिवार जो कश्मीर में रहते हैं और रहते थे, अचानक वो दंगा होने के बाद कहीं और शिफ्ट हो गए, वो सारे लोग इस फिल्म को देखने गए। और देखने के बाद उनको अपने पुराने दिन याद आ गए कि कैसे उनके माताश्री के साथ, उनके पिताश्री के साथ, उनके भाई के साथ किस तरीके से कश्मीरी पंडित के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बुराई हुई। और इस तरह से जब वो थिएटर में इस सब चीजों को देखें तो उनकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू थी, दर्द था, गम था कि किस तरीके से हमारे परिवार को इस तरह से दंगा में मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। तो ये सारी चीजें ये फिल्म को देखने के बाद साफ तौर पे लगता है। और उनकी आंख में आंसू थी जब विवेक अग्निहोत्री थिएटर में जाते हैं और एक महिला उनके करीब आकर के फूट फूट के रोने लगती हैं और ये कहने लगती हैं कि आपने मेरे दर्द को दिखा दिया। इस तरह का आह और इस तरह का दर्द ये साफ तौर पे दिखता है कि बहुत ही कम ऐसा होता है। डायरेक्टर और एक्टर जो फिल्में बनाते हैं तो एक्टर की पूछ कम और डायरेक्टर को यहां पे पूरी तरीके से हीरो बना दिया गया है। यानी कि बनाने वाला बहुत बड़ा महान है इस फिल्म को। विवेक अग्निहोत्री की चर्चा जो है वो चारों तरफ फैल रही है, पूरा देश और दुनिया में विवेक अग्निहोत्री का डंका बज रही है। तो कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो खुद अपने आप में एक ऐतिहासिक फिल्म बन चुकी है। लेकिन पूरी तरीके से बॉलीवुड माफियाज जिस तरीके से अपने गैंगबाजी को पूरी तरीके से एक्टिव कर दी है कि इस फिल्म को पूरी तरीके से रिलीज नहीं होने देंगे, चलने नहीं देंगे। लेकिन ये फिल्म और ज्यादा आग की तरह फैलती जा रही है। लोग आग की तरह इसको देख रहे हैं, आग की तरह शेयर कर रहे हैं। यानी इस फिल्म को पूरी तरीके से लोगों ने पसंद किया। और यहां पे कंगना रनावत ने भी कह दिया है कि इस 2 साल में ऐसी कोई भी फिल्में नहीं होंगी जितना इतना ज्यादा बिजनेस इस फिल्म ने करी है। यानी कश्मीर फाइल्स एक उदाहरण भी है, बिजनेस के तौर पे भी एक उदाहरण बनकर के सामने आ गया है। और हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार भी जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।